किसान के परमिशन आप नहीं ले सकते। किसान को राजी कराइए। किसान अगर तैयार है तो किसान को मुआवजा दीजिए, ठीक ठाक मुआवजा दीजिए, जो मार्केट रेट है उससे 4 गुना दीजिए। और सिर्फ किसान को नहीं, उस जमीन पर जितने लोगों की भी रोजी रोटी निर्भर है, उन तमाम भूमिहीन मजदूरों को भी, उनको भी मुआवजा दीजिए। क्योंकि अगर आप उस जमीन को आप कब्जा कर लेते हैं तो उनका तो रोजगार चला जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ, पीरपैंती में क्या हो रहा है, 1050 एकड़ जमीन। जब हम लोगों ने उठाई सवाल, हम लोगों ने जब सवाल उठाया विधानसभा में, तो नीतीश जी कहते हैं कि भाई माले के लोग जमीन मांगते हैं, जमीन है नहीं बिहार में, कि आसमान से जमीन लाएंगे बिहार के गरीबों के लिए। और अभी 1050 एकड़ जमीन, उस जमीन पर बसे हुए लोग, उस जमीन पर दशकों से लगे हुए पेड़, सबके साथ उसको अदानी को दे दिया जाएगा 1 रुपया सालाना लीज पर। पूरे बिहार में बटाईदार, सिक्की बटाईदार जमीन आपके सुरक्षा में, वो सबको अपने भूमि अधिकार छीन करके भूमि के सवाल पर लोगों को असुरक्षित बना रखा है। हम लोगों ने तय किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, इस पूरे भूमि अधिकार को हम लोग स्थापित करेंगे। और ये जो भूमि असुरक्षा और अराजकता आपने फैला रखा है पूरे बिहार में, इस अराजकता और असुरक्षा से लोगों को मुक्ति मिलेगी। रोजगार का सवाल नौजवानों के लिए, अभी अजीत जी बता रहे थे कि अगर इच्छा शक्ति हो तो आप दे सकते हैं। इस देश में पक्की नौकरी सरकार में ही मिलती थी और आरक्षण भी सरकारी नौकरी में ही है। प्राइवेट सेक्टर में अभी भी आरक्षण नहीं है। अब तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी नहीं है, आरक्षण तो छोड़ दीजिए। बड़े बड़े बात करते हैं कि अदानी का आएगा, इतने 1000 करोड़ का निवेश होगा, 1000 करोड़ का निवेश होगा, उसमें रोजगार कितने लोगों को मिलेगा। एक पावर प्लांट बनेगा, जमीन चली जाएगी, वहां बगल में गोड्डा चले जाइए झारखंड में, कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है, झारखंड के लोगों की जमीन गई, झारखंड का पानी गया, झारखंड के लोगों को धुआं मिला और महंगी बिजली चली जाती थी बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में सरकार बदल गई तो बांग्लादेश की बिजली अब हिंदुस्तान में बेच रहे हैं। तो इससे रोजगार नहीं मिलता। रोजगार के लिए आपको चाहिए बिहार में बंद पड़े कारखानों को चालू करिए। ये कहते हैं हमारे नीतीश जी कि भाई बिहार में कहां से रोजगार होगा, विकास तो वहां होता है जो राज्य समुद्र के किनारे होता है। गजब की बात है कि आपके लिए भूगोल बदल जाएगा क्या। गुजरात समुद्र के किनारे है, बिहार तो समुद्र के किनारे नहीं। तो बिहार समुद्र के किनारे नहीं, इसीलिए बिहार में विकास नहीं होगा। बिहार में विकास बिल्कुल होगा, बिहार में बिल्कुल विकास हो सकता है। चलो झारखंड अलग हुआ, मैं मान लेता हूं कि धनबाद नहीं होगा, यहाँ बोकारो नहीं होगा, जमशेदपुर नहीं होगा, लेकिन डालमिया नगर जो बंद पड़ा हुआ है, उस डालमिया नगर में रेलवे की फैक्ट्री तो लग सकती है। जितने बंद पड़े कल कारखाने हैं उसको तो चालू किया जा सकता है। जो खेती आधारित उद्योग है पूरे उत्तर बिहार में चले जाइए, मक्के की खेती, मखाना की खेती यहाँ होती है और उसकी प्रोसेसिंग कहाँ है, हरियाणा में, गुजरात में। पूरा पैसा यहाँ से चला जाता है और बाहर से महंगा आपको मिलेगा। तो ये उद्योग तो हो सकता है। अगर कोई सरकार तय कर ले कि बिहार को शिक्षित बनाना, जो अंबेडकर का नारा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, सबको पढ़ने लिखने का हक है, गरीब से गरीब घर के बच्चों को भी उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है, वो शिक्षा देने की जिम्मेदारी अगर सरकार कबूल करे बिहार के लिए, हमारा बिहार स्वस्थ बिहार, उस बिहार में सबके स्वास्थ्य की गारंटी करने का जिम्मा सरकार ले और सबको नागरिक सुविधा मिले, गांव में शहर में नागरिक सुविधाओं की गारंटी अगर सरकार करे तो सरकार का भी इतना काम है। सरकारी काम करने वाले जो लोग हैं उनको आप ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग के तहत उनको रखे हुए हैं, उनको सरकारी कर्मी का दर्जा मिले, उनको ठीक से वेतन मिले, तो बिहार में कोई काम की कमी नहीं है। अगर सरकार के पास इच्छा शक्ति हो तो काम है, काम में लोगों को नियुक्ति मिल सकती है और साथ साथ लोगों को उसके लिए जीने लायक वेतन भी मिल सकता है। जब ये एजेंडा लेकर के हम लोग आते हैं तो मोदी जी क्या कहते हैं, मोदी जी कल आए थे समस्तीपुर में, उन्होंने बिहार के नौजवानों से कहा कि बेरोजगारी का लुत्फ उठाओ, बेरोजगारी का जश्न मनाओ। कैसे? 1000 रुपए बेरोजगारों के लिए हम भत्ता दे रहे हैं। जो 1000 रुपए का भत्ता आपको हम दे रहे हैं, इससे अंबानी जी का जियो का डेटा खरीदो और डेटा खरीद करके रील बनाओ, रील बना करके मस्त रहो। मोदी जी बोल के गए बिहार के नौजवानों को कि रोजगार नहीं, आपको हम रील दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, डेटा लो और रील बना करके मस्त रहो।
हम उन नौजवानों से कह रहे हैं कि आपने जो तय कर रखा, इतनी जो लाठी चली आपके ऊपर, और ये पटना में हर रोज नौजवानों के ऊपर लाठी, हर रोज नौजवान के ऊपर पेपर लीक के खिलाफ बोलिए तो लाठी, बहाली में धांधली के खिलाफ आवाज उठाइए तो आपके ऊपर लाठी। वो नेपाल में जो जेंजी वाले कर रहे थे, हमने कहा कि भाई नेपाल के जेंजी और बिहार के जेंजी में बहुत फर्क नहीं है। नेपाल वालों के साथ जितना धोखा हुआ उतना ही धोखा बिहार के नौजवानों के साथ हो रहा है। फर्क इतना है कि नेपाल